हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वे के इतिहास के बारे में। सर्वे का इतिहास क्या है? यह किश्तवाड़ और पैमाइश से, जो कि 100 नंबर का, जो डे 1 में मैंने बताया था सिलेबस, उसमें से किश्तवाड़ एवं पैमाइश का यह पहला क्वेश्चन है, सर्वे का इतिहास। आप लोगों के लिए सर्वे का इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक अमीन बनने से पहले आप लोगों को सर्वे कहाँ से स्टार्ट हुआ वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को जानने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। आज के समय में जो कट्ठा चलता है ना, वो कट्ठा कहीं पर 4 डिसमिल में चलता है, कहीं 3 डिसमिल में, कहीं 1.5 डिसमिल में, कहीं 5 डिसमिल में। वो 100% पता चल जाएगा, क्योंकि कट्ठा अलग अलग कैसे हुआ, डेग हाथ के हिसाब से हुआ था। वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो जमीन था ना, जो जमीन हुआ करता था, वो बहुतायत में था और लोग कम थे। प्राचीन समय में जब हम लोग के पूर्वज जो थे, आज से 500 साल पहले, उस समय जमीन बहुत ज़्यादा था, उस हिसाब से लोग कम थे। धीरे धीरे समय के साथ बीतता गया और ज़मीन जो है धीरे धीरे घटता गया और लोगों को महसूस हो गया कि घर बनाने के लिए ज़मीन हम लोगों का चाहिए, इसलिए बंटवारा होना प्रारंभ हो गया और ज़मीन का वैल्यू लोगों को पता चल गया कि ज़मीन के सहारे ही हम लोग का जीवन यापन कर सकते हैं और ज़मीन का बंटवारा होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि तो धीरे धीरे तो लोग बढ़ रहे थे ना, बस्ती भी बढ़ रही थी, इसीलिए ज़मीन का बंटवारा होना प्रारंभ हो गया था। तो आज से बहुत साल पहले जब अरब शासन था, उसके बाद मुगल शासन आया, उस समय क्या हुआ कि वो लोग जो टैक्स लेते थे ना, तो टैक्स किस आधार पे लिया जाएगा। ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है और हिसाब से आदमी भी हो गया है, लेकिन ज़मीन किसके पास कितना है और किस टाइप का ज़मीन है किसी को नहीं पता था। तो वो क्या किया कि अपना दरबारी में सबको बुलाया और कहा कि देखो भाई, ज़मीन में हम लोग टैक्स लेते हैं, लेकिन किसके पास किस टाइप का ज़मीन है और कैसा ज़मीन है किसी को नहीं पता। तो सब दरबारी आकर मिले और बैठे, तो कोई जिम्मेवारी नहीं लिया कि ज़मीन के नापी कैसे करेंगे। उस समय तो कोई आयाम भी नहीं था, तो क्या करेगा। तो उस समय एक कुशाग्र बुद्धि वाला सहसा सूर्य के समय में एक आदमी था जिसका नाम टोडरमल था। और टोडरमल क्या किया, डेग और हाथ का निर्माण किया। जिसका जितना बड़ा हाथ है उस हिसाब से लग्गी का निर्माण, मतलब एक डंटा था, वो 5 हाथ से नाप देता था, तो वो 5 हाथ का लग्गी बन गया। और डेग, जिसका जितना बड़ा बड़ा पैर था, जितना कदम लंबा चलता था, उस हिसाब से वो नापी शुरू किया। तो सबसे पहले अंग्रेज शासन से पहले जो मुगल थे, उसमें शेरशाह सूरी के समय में जो टोडरमल हुआ करता था, तो टोडरमल डेग हाथ का निर्माण किया, जिसका जितना बड़ा हाथ उस हिसाब से उतना बड़ा लग्गी। इसीलिए आज के समय में हर एक प्रांत में जो ये कट्ठा चलता है ना, वो डेग हाथ का ही है, इसीलिए कट्ठा जो है कम बेसी होते रहता है। तो टोडरमल के चलते ये हुआ था। तो आज के समय में भी ये कट्ठा जो है ना, उस समय से चलते आ रहा है और हम लोगों को आज भी ये याद रखना पड़ता है। अगर आप कहीं पे नापी करने जाते हैं, उस समय वहां पे जाके ये पता कर लेना पड़ेगा कि यहाँ पे कट्ठा कितना डिसमिल में चलता है, क्योंकि डिसमिल पूरा ऑल ओवर इंडिया में बराबर होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, मुगल वापस चले गए। मुगल जाने के बाद अंग्रेजी शासन हुआ और अंग्रेजों के शासन के समय में उस समय भी यहाँ पे दिक्कत होने लगा कि टैक्स कैसे वापस वसूले। तो उस समय क्या किया गया कि ज़मीन जो होता था, अच्छा ज़मीन, उसको तो दान में दे दिया जाता था, मतलब रैयत को दे दिया जाता था, फिर कुछ दिन बाद वापस ले लिया जाता था जब अंग्रेजों का ज़रूरत पड़ता था। तो इसमें किसानों के मन में बड़ा ही द्वेष रहता था कि अंग्रेज जब चाहे ज़मीन ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं, फिर दे देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, इसीलिए वो लोग काम करना नहीं चाहते थे। ये बात अंग्रेजों को समझ में आया, तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इसका एक सर्वे किया जाए और किसका ज़मीन किस टाइप का है उस हिसाब से कर वसूला जाए। तो उस समय क्या किया, एक अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, जो कि 1873 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेज ने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त ये लागू करने के साथ अंग्रेज क्या किया कि रैयत को जमीन दे दिए, उसके बदले में वो टैक्स लेते थे, लेकिन अस्थाई रूप से नहीं दिए थे, क्योंकि ये अस्थाई बंदोबस्त था। धीरे धीरे समय और बीतता गया। समय बीतने के साथ उस समय क्या हुआ था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा 1935 ईस्वी में ये एक ही प्रांत हुआ करता था, जहाँ पे आजकल हम लोग रहते हैं। अगर आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में रहते हैं ना, वो 1935 में जब था अंग्रेजी शासन था, उस समय क्या था कि सारा जगह मिलके एक प्रांत हुआ करता था। उस समय ये पूरा प्रांत बंगाल कहलाता था और बंगाल में एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट का नाम था बंगाल टेनेंसी एक्ट। उसी के आधार पर जमीन का नापी शुरू किया गया
और वो सर्वे जो कहलाया वो 1888 में करवाया गया, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया। उस समय ये चारों एक साथ था, जिसको बंगाल कहा जाता था, और 1818 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे शुरू किया गया। और धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी हिसाब से कर वसूलने लगा, और कर वसूलने के साथ जमीन रैयत को अंग्रेज दे देते थे, और सर्वे के हिसाब से अगर अच्छा जमीन है तो ज़्यादा टैक्स लेते थे, और ख़राब जमीन है उस हिसाब से कम टैक्स लेते थे। अब किसान भी खुश, अंग्रेज भी खुश, और धीरे धीरे समय चलता गया। धीरे धीरे समय के आगे बढ़ते बढ़ते 1901 ईस्वी आ गया। इस समय और एक बार जो कैडेस्ट्रल सर्वे था उसको रिवाइज किया गया, मतलब इसको दोबारा दोहराया गया, क्योंकि दोबारा दोहराने से ये एग्जैक्ट अब पता चल गया कि किस रैयत के पास कितना जमीन है, उस हिसाब से टैक्स लेने लगे। इस हिसाब से धीरे धीरे जो सर्वे का इतिहास है आगे बढ़ता गया। उसके बाद 1948 ईस्वी में क्या किया गया, जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद जितना भी जमीन था सब जमीन सरकार के अंधेरे में आ गया, क्योंकि अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे वापस। उस समय भारत का शासन हो गया, और भारत के अधीन में जो सरकार थी उस समय का सरकार टोटल जमीन था जो रैयत के पास वापस ले लिया, और उसके बाद एक एक्ट लागू किया गया। उस एक्ट के हिसाब से भारत भूदान बंदोबस्त किया। भूदान बंदोबस्त 1948 में हुआ। इसके हिसाब से जितने भी रैयत है उसको जमीन जो अंग्रेज दिए थे उसी प्रकार रिवीजन सर्वे के हिसाब से, जिसको कि कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है, वही रिवीजन सर्वे हुआ। उसी के हिसाब से भूदान बंदोबस्त लागू किया गया और सब रैयत को जमीन दे दिया गया। उस हिसाब से सरकार वापस से टैक्स लेने लगी, और सरकार के हिस्से में ही आज का जितना भी जमीन है रिवीजन सर्वे के हिसाब से ही होता है, और सारा जमीन जो है सरकार का ही है। लेकिन उसके एवज में आजकल भी हम लोग टैक्स देते हैं, और टैक्स देने से वो सरकार का ही जमीन है। सरकार जब चाहे हम लोगों को पैसा देकर वापस अपना जमीन ले सकती है। इस हिसाब से धीरे धीरे जमीन का जो है सर्वे आगे बढ़ता गया। इस प्रकार इसका इतिहास है। सबसे पहले तो जो होता था मुगल के समय में हुआ, मुगल के समय में टोडरमल किया, डेग हाथ। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज ने कैडेस्ट्रल सर्वे कराया। उसके बाद धीरे धीरे भारत सरकार आया, भारत सरकार के हाथ में आ गया। अब वो जमीन देके स्थायी बंदोबस्त कर दिया। इसमें और एक बात आता है कि 1913 ईस्वी में CNT और SPT एक्ट लागू किया गया। वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा इसी में लागू किया। CNT मतलब होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और SPT का मतलब होता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये लागू किया गया क्योंकि उस समय के जो आदमी होते थे ना, वो तो गरीब होते थे, उसका जमीन बिक ना जाए, किसी और के पास ना चला जाए, कोई रैयत उससे खरीद ना ले। इसलिए ये दो एक्ट 1913 ईस्वी में लागू किया गया था, जो कि आज भी कायम है। झारखंड में आज भी CNT एक्ट लगा हुआ है। इसी प्रकार धीरे धीरे जमीन का इतिहास आगे बढ़ता गया। तो इससे हमें पता चलता है कि सर्वे का इतिहास आज नहीं है, बहुत पुराना से है, और उसी हिसाब से धीरे धीरे आजकल बढ़ता गया है। अगर आप अमीन बनना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप नॉर्मल इंसान हैं फिर भी इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।